चलिए आइए चलिए क्लास 4 चलिए आ जाइए। हेडिंग डालिए प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। चलिए देखिए, खूब मन से पढ़िए, नहीं तो फिर तेसर उपाय होगा, है ना। चलिए, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन जो होता है, जो आवेगों को जिस पथ से ले जाता है ना, न्यूरॉन जो आवेग है, जो सूचना है, जिस पथ से ले जाता है, उस पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लिखिएगा, न्यूरॉन 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 के द्वारा आवेशों का संचरण, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है, उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हो गया। न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है, उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है न। जितना सूचना पहुंचाता है या ले जाता है न, न्यूरॉन जो होता है जो सूचना ले जाता है या उसको माने पहुंचाता है, तो जिस रास्ते से पहुंचाता है ना मस्तिष्क तक, उस पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है न। न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है, उस पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लिखिएगा, अब ये 5 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्राही अंग। पहला होता है ग्राही अंग, है न, ग्राही अंग। दूसरा होता है, पहला होता है ग्राही अंग, दूसरा होता है संवेदना मार्ग। तीसरा होता है प्रेरक मार्ग। चौथा होता है, तीसरा होता है प्रेरक मार्ग। लिखे, चौथा होता है तंत्रिका मार्ग। तंत्रिका, है न, तंत्रिका केंद्र लिख लीजिए। तंत्रिका केंद्र लिखिए, है न। अच्छा, 5वां होता है अभिग्राही अंग, है न। ये आपका 5 गो प्रतिवर्ती चाप होता है। देखिए, हो गया। देखिए, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन के द्वारा आवेगों का संचलन, उन्हें जितना सूचना ले जाना या सूचना देना जिस रास्ते से होता है, उस रास्ता को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है न। और अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखा है ग्राही अंग। पहला क्या लिखा है? ग्राही अंग। तो हेडिंग डालेगा ग्राही अंग, हेडिंग डालेगा ग्राही अंग, हेडिंग डालेगा ग्राही अंग।
लिखिएगा यह क्या करता है, ग्राही में क्या होता है, ग्रहण करना, ग्राही में क्या होता है, ग्रहण करना ना, तो लिखिएगा ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। यह क्या करता है ग्राही अंग, ये सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है त्वचा में। इसका स्थान त्वचा, पेशियाँ, अन्य अंग पर होता है। इसका स्थान त्वचा, पेशियाँ, इसका स्थान त्वचा, पेशियाँ एवं अन्य अंगों पर होता है, एवं अन्य अंगों पर होता है, अन्य अंगों पर होता है, एवं अन्य अंगों पर होता है। अच्छा है, और क्या लिखाए थे, यह क्या करता है, सूचनाओं का ग्रहण करता है ना। चलिए तो इसका काम हो गया खत्म। यह क्या करता है, सूचना को ग्रहण करता है। यही नहीं लिखाए थे, पहला पॉइंट लिखाए थे, सूचनाओं को ग्रहण करता है। इसका स्थान त्वचा, पेशियाँ एवं अन्य अंगों पर होता है या अन्य भागों पर होता है। अब लिखिएगा संवेदना मार्ग, लिखिएगा संवेदना मार्ग, लिखिएगा संवेदना मार्ग, हो गया, लिखिएगा संवेदना मार्ग, हो गया। संवेदना मार्ग, संवेदना मार्ग का मतलब क्या होता है, लिखिएगा संवेदना मार्ग, लिखे, देखिए संवेदना मतलब ये जिस मार्ग को संवेदना को ले जाता है ना, और उसको क्या करता लेता है, और मस्तिष्क उसको क्या करता है, फिर सूचना देता है ना। तो लिखिएगा लिखिएगा ये संवेदना को लेकर, ये संवेदना को लेकर जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं। ये संवेदना को लेकर है न, संवेदना मतलब दुख, दर्द, खुशी, मजा है न, ये संवेदना को लेकर जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं, है न। ये संवेदना को लेकर, ये संवेदना को लेकर जिस मार्ग से जाता है, जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं, उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं। तीसरा लिखेगा प्रेरक मार्ग, तीसरा लिखेगा प्रेरक मार्ग, तीसरा लिखेगा प्रेरक मार्ग, प्रेरक मार्ग लिखेगा। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से लेकर जाता है, ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से, न्यूरॉन को जिस मार्ग से लेकर जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। न्यूरॉन को जिस मार्ग से लेकर जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं, हो गया। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से लेकर जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं, है न। अब लिखिएगा तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र, है न, तंत्रिका केंद्र। चलिए लिखिएगा तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र क्या है, तो ये तो सूचना को ले जाता है और फिर सूचना को क्या, जैसे न्यूरॉन क्या करता है, सूचना को ले जाके कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क फिर इसको क्या देता है, आदेश देता है ना कि आप इस पर क्या कीजिए, कार्रवाई किया जाए। तो ये तंत्रिका
केंद्र क्या करता है, सूचना को ले जा करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है और फिर क्या करता है, लाता भी तो वही है ना। तो लिखिएगा ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश का कार्य करता है। ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित कार्य करता है। देखिए, उचित आदेश का कार्य करता है। संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश का कार्य करता है। हो गया। अब लिखिएगा अभिग्राही अंग। पांचवा है अभिग्राही अंग। लिखिएगा अभिग्राही अंग लिखिएगा। ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग होता है। ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग होता है। उसे अभिग्राही अंग कहते हैं। लिखे, ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग होता है जिसे अभिग्राही अंग कहते हैं। चलिए देखिए, आप एक पाठ आप पढ़ लिए। मनुष्यों में नियंत्रण दो प्रकार से बताए थे ना। एक होता था रासायनिक हार्मोन के जरिए, एक होता था रासायनिक पदार्थ के जरिए, एक होता था आपको तंत्रिका तंत्र यंत्र के जरिए बताए थे ना। तो आपने एक पाठ पढ़ा है ना, एक पार्ट आपका क्या हो गया है, खत्म। दूसरा पार्ट में आइए, हेडिंग डालिएगा मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण। मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण। मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण। देखिए, मनुष्यों में रासायनिक या मनुष्यों में रासायनिक पदार्थ से नियंत्रण है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। रासायनिक पदार्थ से नियंत्रण हो गया। मनुष्यों में रासायनिक पदार्थ से नियंत्रण। देखिए अब क्या होता है, तो मनुष्यों में रासायनिक पदार्थ मतलब क्या, हार्मोन। मनुष्यों में रासायनिक पदार्थ कौन है, हार्मोन है ना। तो मनुष्यों में हार्मोन के जरिए भी नियंत्रण होता है ना। लिखिएगा मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के जरिए होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले। मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के जरिए होता है। मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के
हार्मोन के जरिए होता है। लिखे, मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के जरिए होता है। लिखिएगा ये 6 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्यूटरीट ग्रंथि। पहला प्यूटरीट ग्रंथि। पहला क्या है? प्यूटरीट ग्रंथि है ने ग्रंथि, या इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं ने। प्यूटरीट ग्रंथि सही लिखा हुआ है, प्यूटरीट ग्रंथि है ने। दूसरा प्यूटरीट ग्रंथि है ने। और दूसरा लिखेगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। तीसरा थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। पांचवा है आपका एड्रिनल ग्रंथि हो गया है ना। पांचवा है आपका अग्नाशय की लैंगरहेंच दीपिकाएँ। महाशय की लैंगरहेंच दीपिकाएँ। हैंस की दीपिकाएँ ने लैंगरहेंच की दीपिकाएँ। और छठा है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि पहला है प्यूटरीट ग्रंथि। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि। चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। पांचवा है अग्नाशय की लैंगरहेंच दीपिकाएँ। अग्नाशय की लैंगरहेंच दीपिकाएँ। और छठा है जनन ग्रंथि। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर क्या हो जाएगी? खत्म। चलिए तो देखिए, मनुष्यों में नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के जरिए होता है। ये हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला प्यूटरीट ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा अग्नाशय की लैंगरहेंच दीपिकाएँ और छठा है जनन ग्रंथि। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालिएगा प्यूटरीट ग्रंथि। पहला हेडिंग डालिएगा प्यूटरीट ग्रंथि है ना। पहला हेडिंग डालेगा प्यूटरीट ग्रंथि हो गया। देखिए प्यूटरीट ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अच्छा, इसका एक नाम और है, लिखिएगा, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर है ना, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? मास्टर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? प्यूटरीट ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ औरत लोग बिंदी लगाती है। कहाँ औरत बिंदी लगाती है? यहाँ पर ना, यहीं पर लगाती है ना। औरत लोग बिंदी कहाँ लगाती है? यहीं पर लगाती है। वहीं पाया जाता है ना। तो लिखिएगा ये मस्तिष्क में पाया जाता है। लिखिएगा ये मस्तिष्क में पाया जाता है। लिखिएगा ये मस्तिष्क में पाया जाता है ना। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। लिखे, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। लिखे, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लिखे, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अच्छा, इसका काम क्या है? तो ये शरीर को वृद्धि और क्या करता है? विकास करता है। लिखेगा है ना, ये मस्तिष्क में पाया जाता है ना। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए, अब
अगला पॉइंट लिखिएगा, ये क्या करता है लिखिएगा, ये वृद्धि और विकास का काम करता है। ये वृद्धि और विकास का कार्य करता है। ये वृद्धि और विकास का कार्य करता है नहीं। अगला पॉइंट, कभी आप देखते होंगे जब आपके शरीर में मास्टर ग्रंथि जब ज़्यादा बनेगी, पीट्यूटरी ग्रंथि ज़्यादा बनेगा ना, जब पीट्यूटरी ग्रंथि जब ज़्यादा बनेगा, पीट्यूटरी हार्मोन जब ज़्यादा बनेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा, आपका लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा आप हो जाएगा डग मतलब बहुत ज़्यादा लंबा होने से आप झुक जाइएगा, है ना। तो ये क्या होता है, पीट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब आपका शरीर में बनेगा ना, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पीट्यूटरी ग्रंथि आपके ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका लंबाई क्या हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे कहते हैं वो रोग होता है। क्या हो जाता है, रोग होता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, रोग हो गया ना। तो उसको कहते हैं नथी, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, भुला गए, उसको कहते हैं साइगेटिज्म, उसको कहते हैं उसको बोलते हैं जाइगेटिज्म, है ना। हाँ ठीक है, चलिए, उसको बोलता है जाइगेटिज्म, उसको बोलता है जाइगेटिज्म, है ना, जाइगेटिज्म, उसको क्या बोलते हैं, जाइगेटिज्म, है ना। देखिएगा, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। क्या लिखो, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जाइगेटिज्म कहते हैं, है ना। चलिए अगला पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट, अब ये हार्मोन किसी में बहुत ज़्यादा बन रहा है, किसी व्यक्ति में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बन गया, तो उसको रोग हो गया। कौन लोग, जिसको कहते हैं लंबुआ, है ना। तो ये पीट्यूटरी ग्रंथि जब ज़्यादा बन रहा है, तो भी दिक्कत हो गया है, रोग हो गया है। कौन रोग, जाइगेटिज्म, है ना। अब ये किसी व्यक्ति में कम बन रहा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, नाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, बौना हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कम बन रहा है ना, बहुत ज़्यादा कम बन रहा है, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, है ना। 1 फीट के, 1.5 फीट के, 2 फीट के, है ना। तो लिखिएगा, जब ये हार्मोन किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा कम बनता है, जब ये हार्मोन किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा
कम बनता है तो व्यक्ति का लंबाई कम हो जाता है। जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा कम बनता है, जब ये हार्मोन किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा कम बनता है, जब ये हार्मोन किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा कम बनता है तो उसे तो वह व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा नाटा होता है। तो वह व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा नाटा हो जाता है, जिसे हम बौना कहते हैं, है नहीं, जिसे हम बौना कहते हैं। ये कैसे होता है? कम बनने से। ज़्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा? लंबू हो जाएगा, तो कहलाएगा जाइगोटिज्म। और मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसमें कम बनता है, ये हार्मोन इसमें कम निकलता है, तो क्या हो जाएगा? आदमी बौना हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत? छूट गया क्या? ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा, ये हार्मोन किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा कम बनता है तो व्यक्ति नाटा होता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है? नाटा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बौनापन कहते हैं, जैसे हम बौनापन कहते हैं, है ना। अब देखिए अब क्या है, चलिए इसका कहानी लमसम ख़त्म हो गया। इसका कहानी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये क्या करता है? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, जहाँ औरत लोग क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। ये वृद्धि और विकास का काम करता है ना। ये मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ज़्यादा बनता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। और जब कम बनता है तो क्या हो जाता है? नाटा हो जाता है। क्या हो जाता है? नाटा या बौना। नाटा या क्या होता है? बौना होता है। इसी के साथ इसका कहानी खत्म। अब दूसरा हेडिंग डालेगा थायराइड ग्रंथि। लिखिएगा थायराइड ग्रंथि। दूसरा हेडिंग डालेगा थायराइड ग्रंथि। दूसरा हेडिंग डालेगा थायराइड ग्रंथि। दूसरा हेडिंग डालेगा थायराइड ग्रंथि, है ना। दूसरा हेडिंग डालेगा थायराइड ग्रंथि, है ना। ये कहाँ पाया जाता है? ये यहाँ पाया जाता है, थायराइड, है ना। ये यहाँ पाया जाता है आपके दोनों ग्रंथि और लैरिंक्स के बीच में, है ना। दोनों ग्रंथि और लैरिंक्स के कहाँ? बीच में, है ना। घेंघा रोग नहीं होता है? तो घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग देखते हैं, फूल जाता है यहाँ पर नहीं फूल जाता है, तो वही थायराइड ग्रंथि के अति के कारण ही फूलता है ना। चलिए लिखिएगा, यह हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होती है। यह हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होती है। यह हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होती है। थायराइड ग्रंथि में लिखिएगा, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होती है। लिखे, लैरिंक्स के नीचे होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जोड़े के रूप में होती है। ये जोड़े के रूप में होती है ना। कितना थायराइड ग्रंथि पाया जाता है? 2, है ना। ये जोड़े के रूप में होती है। लिखे, ये जोड़े के रूप में होती है। अगला पॉइंट, अब देखिए, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। लिखिएगा इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये काम क्या करता है? तो लिखेगा थायरॉक्सिन, एक पॉइंट है, ये हड्डियों और बालों के इत्यादि का विकास करता है। ये हड्डियाँ बालों 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 इत्यादि का विकास करता है। अच्छा, अगला पॉइंट, अब एक रोग होता है, देखते हैं फूल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं घेंघा रोग। लिखिएगा, मनुष्यों में घेंघा रोग
आयोडीन की कमी से होता है। मनुष्यों में घेंघा रोग या गलकंड रोग उसको बोलते हैं। मनुष्यों में घेंघा रोग या गलकंड रोग लिखे। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? ये आपको वृद्धि और बालों का क्या करता है? ये मैंने हड्डियों बालों इत्यादि का विकास करता है। ये हड्डियों और बालों इत्यादि का क्या करता है? विकास करता है। ये हड्डियों बालों इत्यादि का क्या करता है? विकास करता है ना। लिखेगा अगला पॉइंट, मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। हो गया? मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। हो गया? मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब लिखिएगा पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि तीसरा, पाराथायराइड ग्रंथि तीसरा, पाराथायराइड ग्रंथि लिखिएगा। पाराथायराइड ग्रंथि तीसरा, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि है ना। चलिए आ जाइए, लिखिएगा। यह क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि है ना, हम बताए थे कि थायराइड ग्रंथि दोनों आपका ये दोनों जो है ये दोनों है मैंने क्या आपके दोनों ट्रेकिया और लेरिक्स के बीच में पाया जाता है ना। तो ये जो होता है ठीक उसके पीछे पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे। लिखिएगा 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 ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। कौन? पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। देखिए, ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है ना। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक क्या होता है? पीछे होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वे रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में उपस्थित कैल्शियम मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए, पाराथायराइड ग्रंथि आपका क्या हो गया? खत्म हो गया है ना। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? तो रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। चलिए देखिए, 3 गो आपका ये बच्चा है, तो 3 गो आपको अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा है ना। पूरी आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? 3 गो खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और आप लोग खूब मन से पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरा नंबर है। इन्हें खूब मन से घर पर पढ़िए। किसी तरह की कोई समस्या है तो क्वेश्चन खुल के पूछिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।